हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कॉलेज में एडमिशन मिल गया, डिज़ायर्ड ब्रांच भी मिल गई, लेकिन एक प्रॉब्लम है, फीस। और सिर्फ 2-3 लाख नहीं, कभी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या उससे भी ज़्यादा फीस पहुंच जाती है। इस पॉइंट पर ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट और पेरेंट्स के माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है कि क्या एजुकेशन लोन लेना सही डिसीजन होगा, क्या एजुकेशन लोन फ्यूचर को सिक्योर करता है या फिर ग्रेजुएशन के बाद एक फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है। तो आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप पूरा लोन प्रोसेस भी समझेंगे। और डेफिनेटली कोई लोन मत लो या लोन ही बेस्ट है वाला वन साइडेड ओपिनियन नहीं रहेगा। हम देखेंगे कि एजुकेशन लोन कब वर्थ इट होता है, कब बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, ईएमआई कितनी बन सकती है, प्लेसमेंट का कितना रोल होता है और एंड में एक सिंपल चेकलिस्ट भी दूंगी जिससे आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि लोन लेना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आप या आपके फैमिली मेम्बर्स कॉलेज एडमिशन प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपको करियर गाइडेंस और ऑथेंटिक कॉलेज इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एजुकेशन लोन के बारे में पूरा डिटेल समझते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन लोन होता क्या है? तो देखो, एजुकेशन लोन का सिंपल मीनिंग है कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी हायर एजुकेशन के लिए पैसे प्रोवाइड करती है। ये पैसा जनरली यूज़ होता है कॉलेज की ट्यूशन फ़ीस पे, हॉस्टल फ़ीस पे, एग्जामिनेशन फ़ीस पे, इन सारी चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है। और रीपेमेंट जनरली कोर्स कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होती है। कई बैंक्स एक मॉरेटोरियम पीरियड भी देते हैं, मतलब कि कॉलेज कंप्लीट होने के बाद कुछ मंथ्स का टाइम मिल सकता है जॉब ढूंढने के लिए। उसके बाद फिर ईएमआई स्टार्ट हो जाती है। लेकिन याद रखना, लोन फ्री मनी नहीं होता, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है आपको उन 4 सालों के बाद। अब हम एजुकेशन लोन का पूरा प्रोसेस समझते हैं। तो एजुकेशन लोन मिलता कैसे है, तो मैं पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो स्टेप नंबर 1 इस की एडमिशन सिक्योर करो। सबसे पहले आपके पास किसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एडमिशन ऑफर लेटर होना चाहिए। विदाउट एडमिशन लेटर जनरली लोन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता। नाउ स्टेप नंबर 2, चेक एलिजिबिलिटी। कॉमन क्राइटेरिया होते हैं कि आपके पास इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, एज टिपिकली बिटवीन 16 to 35 ईयर्स होनी चाहिए। एडमिशन जो है वो आप एक यूजीसी या फिर एआईसीटी रिकॉग्नाइज्ड कोर्स में ले रहे हो एडमिशन। को बोरोवर हो आपके पास, यानी कि पेरेंट्स या गार्डियन जो है वो को बोरोवर में आ जाते हैं। और अगर आप 7.5 लाख से ज़्यादा लोन ले रहे हो तो हो सकता है कोलेटरल भी अप्लाई हो, जो कि लाइक इट वेरीज बाय लेंडर। कुछ लेंडर कोलेटरल मांगते हैं, कुछ लेंडर कोलेटरल नहीं भी मांगते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप 7.5 लाख से ज़्यादा का लोन ले रहे हो तो हो सकता है आपको कोलेटरल देना पड़ जाए, यानी कि आपको अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने पड़ते हैं एज अ सिक्योरिटी। नाउ स्टेप नंबर 3 इज बैंक या एनबीएफसी चूज करो। आप कंपेयर कर सकते हो उनका इंटरेस्ट रेट कितना है, प्रोसेसिंग फ़ी क्या है, लोन अमाउंट, रीपेमेंट पीरियड, मॉरेटोरियम पीरियड और प्री पेमेंट चार्जेस। क्योंकि सब बैंक सेम टर्म्स ऑफर नहीं करती हैं, इसीलिए आप इन सारी चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो। कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है बिटवीन पब्लिक बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसीज और गवर्नमेंट पोर्टल्स। तो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये सारी चीज़ें आप डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कंपेयर कर लेना अगर अपना एजुकेशन लोन फाइनलाइज करने से पहले। नाउ स्टेप नंबर 4, डॉक्यूमेंट सबमिशन। नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट का आधार कार्ड, पैन कार्ड, एडमिशन लेटर, फी स्ट्रक्चर, 10th 12th की मार्कशीट, इनकम प्रूफ ऑफ पेरेंट और गार्डियन, एड्रेस प्रूफ भी आपका लग सकता है, बैंक स्टेटमेंट्स, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़। और अगर कोलेटरल लोन है तो प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं। नाउ स्टेप नंबर 5 इज़ वेरिफिकेशन। बैंक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है, इनकम चेक करता है, कॉलेज वेरीफाई करता है, कभी कभी पेरेंट या फिर को एप्लीकेंट से डिस्कशन भी होता है। नाउ स्टेप नंबर 6 इज लोन अप्रूवल। अगर सब डॉक्यूमेंट्स सही हैं और एलिजिबिलिटी मीट हो रही है देन बैंक लोन सेक्शन लेटर इशू करता है। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 7 जो कि है अमाउंट डिसबर्समेंट। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लोन अमाउंट जनरली स्टूडेंट के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं होता। मोस्ट केसेस में बैंक डायरेक्टली कॉलेज को फीस ट्रांसफ़र करता है सेमेस्टर वाइज।
तो डिसबर्समेंट यानी कि पेमेंट सेमेस्टर वाइज हो सकता है और इसी तरह आपका एजुकेशन लोन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब लोग एजुकेशन लोन से डरते क्यों हैं? एजुकेशन लोन सुनते ही लोग टेंशन में क्यों आ जाते हैं? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है डेट। ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही करियर स्टार्ट होने से पहले ही आपके ऊपर लोन होता है और अगर प्लेसमेंट अच्छी ना हो या फिर जॉब लेट मिले तो ईएमआई मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स लोन लेने से पहले हेजिटेट करते हैं। लेकिन अगर लोन आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है तो उसे इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है और अगर सिर्फ डिग्री मिल रही है, अर्निंग इम्प्रूव ही नहीं हो रही है तो फिर वही लोन फ्यूचर में बर्डन बन सकता है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर, लोन कब लेना चाहिए? तो सिचुएशन नंबर 1, आप एक रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो जहां प्लेसमेंट्स कंसिस्टेंटली अच्छे हैं, इंडस्ट्री रेप्यूटेशन वहाँ का स्ट्रॉन्ग है और ग्रेजुएट्स जो हैं वो जनरली डिसेंट सैलरी लेते हैं, तो ऐसे केसेस में एजुकेशन लोन का रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। नाउ सिचुएशन नंबर 2, कोर्स की डिमांड मार्केट में अच्छी है। फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो, एआई ले रहे हो, डेटा साइंस ले रहे हो या फिर एमबीए कर रहे हो फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल ले रहे हो या फिर सम स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर कोर्सेज ले रहे हो, तो आप एजुकेशन लोन को कंसिडर कर सकते हो क्योंकि यहाँ अर्निंग पोटेंशियल जनरली बेटर होती है। नाउ सिचुएशन नंबर 3, फैमिली एक साथ पूरी फीस पे नहीं कर सकती लेकिन मंथली ईएमआई कंफर्टेबली मैनेज हो सकती है फ्यूचर इनकम से। इस सिचुएशन में एजुकेशन लोन प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। नाउ सिचुएशन नंबर 4, आप जेन्युइनली कॉलेज की क्वालिटी के लिए लोन ले रहे हो, सिर्फ फैंसी कैंपस या मार्केटिंग देखकर नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अब बात करते हैं अपोजिट साइड की, यानी कि कब लोन अवॉइड करना बेटर हो सकता है। तो सबसे पहला केस कि अगर कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड वीक है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है कॉलेज का, ऑफिशियल डेटा क्लियर नहीं है, स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब्स के लिए, एल्यूमिनाई नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं है और फीस बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो ये बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन हो सकता है। नाउ सेकेंड, अगर आप सिर्फ कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर या ब्रांडिंग देखकर एडमिशन ले रहे हो तो देखो ब्यूटीफुल कैंपस ईएमआई नहीं भरेगा, आपकी जॉब ईएमआई भरेगी। थर्ड इज कि अगर सेम कोर्स किसी बेटर गवर्नमेंट या फिर अफोर्डेबल प्राइवेट कॉलेज में मिल रहा है तो अननेसेसरी हाई लोन लेना शायद स्मार्ट डिसीजन नहीं होगा। और फोर्थ, अगर आप कॉलेज के प्लेसमेंट्स, एल्यूमिनाई और इंडस्ट्री रेप्यूटेशन वेरीफाई ही नहीं कर रहे, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखकर एडमिशन लेना ये कभी भी एक गुड फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होता है। तो चलो एक सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। सपोज आपने 10 लाख का एजुकेशन लोन लिया, इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं अराउंड 9 to 10% एनुअली और रीपेमेंट पीरियड 7 साल का मान लेते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट ईएमआई अराउंड 15,000 to 16,000 पर मंथ के आसपास हो सकती है। अब सोचो अगर स्टार्टिंग सैलरी 60,000 पर मंथ है तो ईएमआई मैनेजेबल लग सकती है, लेकिन अगर सैलरी 22,000 है या फिर 25,000 है तो वही ईएमआई काफ़ी हैवी फील हो सकती है। इसीलिए लोन अमाउंट सिर्फ फीस देखकर डिसाइड मत करना, एक्सपेक्टेड सैलरी भी इक्वली ही इम्पॉर्टेंट है। अब एजुकेशन लोन लेने से पहले खुद से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछो। नंबर 1, कॉलेज का एक्चुअल प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है? सिर्फ हाईएस्ट पैकेज नहीं, एवरेज और मीडियन पैकेज भी देखो, बिकॉज वो आपको लाइक रियलिस्टिक पिक्चर देगी प्लेसमेंट्स की। नंबर 2, कितने स्टूडेंट्स एक्चुअली प्लेस्ड हुए। नंबर 3, कंपनीज कौन सी रेगुलरली रिक्रूट करती हैं। नाउ नंबर 4, कोर्सेज की मार्केट डिमांड नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में कैसी रहने वाली है। लाइक नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में जो कोर्स आपने चूज़ किया है उसकी मार्केट डिमांड होगी भी, जॉब मिलेगी भी उस सेक्टर में या फिर नहीं। नंबर 5, टोटल कॉस्ट सिर्फ ट्यूशन फीस है या फिर हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, लैपटॉप, ये सब मिलाकर और भी ज़्यादा होगा। नंबर 6, स्कॉलरशिप मिल सकती है या नहीं। अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो लोन अमाउंट कम हो सकता है। और नंबर 7, वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर प्लेसमेंट डिले हो जाए तब रीपेमेंट का प्लान क्या होगा। अगर इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियर हैं तब डिसीजन भी काफ़ी इजी हो जाता है। तो फाइनली क्या एजुकेशन लोन वर्थ इट है? तो आंसर है इट डिपेंड्स। एजुकेशन लोन ना तो ऑटोमेटिकली गुड डिसीजन है और ना ही ऑटोमेटिकली बैड डिसीजन है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी कॉलेज की क्वालिटी क्या है,
कोर्स की डिमांड कैसी है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, लोन अमाउंट क्या है और आपके फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल क्या है आपका। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कॉलेज चूज़ करते हो, रिसर्च प्रॉपरली करते हो और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ लोन लेते हो तो एजुकेशन लोन डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकता है आपकी कॉलेज जर्नी में। लेकिन अगर बिना रिसर्च के एक्सपेंसिव कॉलेज चूज़ कर लिया तो वही लोन फ्यूचर में प्रेशर क्रिएट कर सकता है। इसीलिए डिग्री से पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये थी कंप्लीट गाइड एजुकेशन लोन को लेके। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना जो इस साल कॉलेज एडमिशन लेने वाले हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कॉलेज जर्नी।